कालू, तुमने तो आज मुझे बहुत ही अच्छी बात बताए हो। अब मैं दूसरे जंगल में जाऊंगी और अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी की परचम लहराऊंगी। तुम सभी देखना, एक दिन सभी जंगल में मेरी नाम होगी। जंगल में सभी तरह शांति की माहौल थी। सभी जानवर और पंछियाँ एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते थे। उन सभी में टुनटुनी बहुत ही सुंदर और होशियार थी। अपनी सुंदरता को देखकर जंगल में और पंछियों को जलाने का काम करती थी। मेरी पंख कुछ और मेरी चोंच दूसरे सभी पंछियों से कितनी सुंदर है। इस जंगल में मेरी जितनी सुंदर कोई नहीं है। सभी मेरी सुंदरता की तारीफ ही करते रहते हैं। टुनी अपनी सुंदरता को आईने में देखती है, फिर और पंछियों के पास से गुजरती है। जब वहाँ दूसरे पंछियों के पास से गुजरती है तो दूसरे पंछियाँ उसे देखते रहते हैं। मीनू, देखो तो वहाँ टुनी कितनी सुंदर दिखाई देती है ना। उसकी सुंदरता इस धूप में और ज्यादा चमक रही है। पता नहीं भगवान ने इसे ही क्यों इतनी ज्यादा सुंदर बनाई है। हमें भी इसके जैसी रंग रूप और सुंदरता दी होती तो कितनी अच्छी होती ना। टुनी थोड़ी दूर खड़ी होकर उन दोनों की बातों को सुनती रहती है, फिर खुश होकर वहाँ से चुपचाप चली जाती है। जंगल में तो सभी मेरी सुंदरता की तारीफ और गुणगान करते ही जा रहे हैं। मुझे अपनी सुंदरता को ऐसी ही बनाए रखनी चाहिए और ज्यादा दूसरे पंछी जानवर के साथ घूमनी नहीं चाहिए, वरना उनमें भी घमंड आ जाएगी। टुनी की बातों को कालू कौवा पेड़ पर बैठकर सुनते रहता है। यह टुनी तो दिन ब दिन अपनी सुंदरता से आसमान में उड़ती ही जा रही है। इसे अब सबक सिखाना पड़ेगा जिससे इसकी सुंदरता का घमंड उतर जाए। टुनी और पंछियों के पास खड़ी होकर अपनी गुणगान करती रहती है तो वहाँ कालू कौवा आता है और बोलता है, तुम सभी जानते हो कि टुनी हमारे जंगल की शान है। हम सभी टुनी को कितना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन टुनी तुम्हें अपनी सुंदरता को हमारा जंगल ही जानता है। क्या तुम अपनी सुंदरता की पहचान यहीं इसी जंगल तक ही सीमित रखना चाहती हो क्या? कालू कौवे, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? मुझे तुम सब अब इस जंगल की महारानी बनाओ। मैं सुंदर और बुद्धिमान भी हूँ। हम सभी तुम्हारी बुद्धिमानी और सुंदरता को भली भांति जानते हैं, लेकिन तुम्हें दूसरे जंगल में भी अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी को दिखाना होगा, तभी तो सभी जंगल में तुम्हारी सुंदरता की तारीफ गूंजेगी। कालू, तुमने तो आज मुझे बहुत ही अच्छी बात बताए हो। अब मैं दूसरे जंगल में जाऊंगी और अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी की परचम लहराऊंगी। तुम सभी देखना, एक दिन सभी जंगल में मेरी नाम होगी। टुनी यह बात बोलकर सीधा अपने घोंसले में चली जाती है। कालू भैया, तुमने टूनी को क्या बोल दिए? अब टूनी दूसरे जंगल चली जाएगी, कहीं टूनी वहाँ फंस गई तो? मीनू, टूनी में अभी अपनी सुंदरता को लेकर बहुत ज्यादा घमंड आ गई है। उसे सबक सिखाना जरूरी है, वरना टूनी की घमंड दिनों दिन बढ़ते ही जाएगा। दूसरे जंगल से उसे सबक मिलेगा, तभी वह अपनी घमंड को छोड़ेगी। इधर टूनी अपनी सारी सामान को पकड़कर दूसरे जंगल
के लिए निकल जाती हैं। जब टूनी दूसरे जंगल में पहुंचती हैं, फिर एक पेड़ की डगाल में बैठी हैं। पापा पापा, वो देखो डगाल में कितनी प्यारी और कितनी सुंदर सी चिड़िया बैठी हुई है। मुझे वो चाहिए, मैं उसके साथ खेलना चाहता हूँ। बाज अपने बेटे की बातों को सुनकर टूनी के पास जाता है। फिर टूनी को पकड़कर पिंजरे में बंद कर अपने बेटे को दे देता है। मैं सोचती थी कि मेरी सुंदरता पर सभी मरते हैं, लेकिन यहाँ तो मुझे बंदी बना लिया। कालू और मीनू हरियाली जग्गू तोता मिलकर दूसरे जंगल जाते हैं। टूनी को पिंजरे सहित उठाकर अपनी जंगल में ले आते हैं। फिर टूनी को आजाद करते हैं। आप सभी ने मेरी जान बचाकर मेरी बहुत मदद की हो। मैं अपनी घमंड में आकर अपनी ही नुकसान कर बैठी थी। बात मेरी जान पर आ गई थी। टूनी, तुम्हारी घमंड बढ़ते ही जा रहा था, इसलिए हम सब मिलकर तुम्हारी घमंड को कम करना चाहते थे, इसलिए तुम्हें दूसरी जंगल भेजे। टूनी अपनी घमंड को छोड़ देती है, फिर सभी के साथ मिलकर रहने लगती है।